नमस्कार प्यारे साथी, आरआरबी ग्रुप डी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और साथियों आज हम लोग जानेंगे कि इस पे एज लिमिट क्या लगा है, क्वालिफिकेशन आपके क्या लगे हैं और आपके साथियों फीस का इसमें फीस भरने का साथियों जो आपके प्लान है वो क्या रहने वाला है। साथियों ऑनलाइन रहेगा कि ऑफलाइन रहेगा, इसके बारे में आज हम लोग फुल डिटेल्स को समझेंगे। प्यारे साथियों यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन रहेगा रेलवे आरआरबी ग्रुप डी। साथियों एक बार पिछली बार हुआ है लेकिन फिर भी नोटिफिकेशन रेलवे की तरफ से आ चुका है। लगातार नोटिफिकेशन निकल के आ रहे साथियों रेलवे की तरफ से और ये बहुत बड़ा एकदम समझ लीजिए कि 2026 जो है ना आपकी वैकेंसी के लिए बहुत बड़ा एक गिफ्ट होने वाला है, क्योंकि लगातार इसमें हर एक पोस्ट पे साथियों हर एक तौर पे आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। हर वैकेंसी का नोटिफिकेशन 2026 में देखने को मिल रहा है और रेलवे की तरफ से तो लगातार नोटिफिकेशन इसके निकल के आ रहे हैं। प्यारे साथियों यहाँ पे आरआरबी ग्रुप डी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है 2026 के लिए। अब इसके साथ फॉर्म कब से भरे जाएंगे, यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट डेट आप देख सकते हैं 31 जनवरी 2026 से इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। यहीं पे बात करें साथियों आपके कि ऑनलाइन के लिए लास्ट डेट क्या रहने वाला है साथियों इस बार, तो 2 मार्च 2026 साथियों इसके लास्ट डेट है। इसके बाद से आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एलिजिबिलिटी क्या रहेगा साथियों, एलिजिबिलिटी आपकी क्राइटेरिया है साथियों 10वीं पास, यानी कि आपके पास हाई स्कूल का सर्टिफिकेट रहेगा साथियों तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बहुत बड़ा ये बढ़िया एक मौका है, 10 वालों के लिए बहुत बढ़िया मौका है साथियों। उसके बाद से यहाँ पे एग्जाम डेट नोटिफाई लेटर दिया है साथियों। अभी एग्जाम डेट को लेके साथियों बात नहीं चल रही है, अभी इसमें एग्जाम डेट को लेके बात नहीं चल रही साथी। अब यहाँ पे बात करें हम लोग कि एग्जाम सिटी साथियों, यहाँ पे डिटेल्स एग्जाम सिटी डिटेल्स जब साथियों आपके एग्जाम करीब आते हैं तब साथियों ये लिस्ट जारी होता है। ये दोनों लिस्ट जारी होते हैं, एग्जाम डेट का और साथियों एग्जाम सिटी डिटेल्स का, पहले जारी नहीं होता है। तो साथियों जब आपके एग्जाम जब करीब आएंगे, एग्जाम करीब आ जाएगा साथियों तो यहाँ पे एग्जाम सिटी साथियों यहाँ पे डिटेल्स आपके बता रहे हैं, अभी बिफोर साथियों एग्जाम बता रहे हैं, यानी कि साथियों आपके जब एग्जाम अब करीब आएंगे उसके बाद ही इसे बताया जाएगा, पहले नहीं बताया जाता है। अब साथी यहाँ पे आता है टोटल पोस्ट इसका कितना रहने वाला है। प्यारे साथियों 22,000 पदों पे साथियों ये वैकेंसी आपकी देखने को मिल रही है, बहुत बड़ा ये वैकेंसी रहने वाला है। 22,000 साथियों इससे कम आए थे पहली बार, लेकिन आरआरबी ग्रुप डी का साथियों ये आपके 22,000 पोस्ट पे आए। और इसमें साथियों मिनिमम और मैक्सिमम एज क्या रहने वाला है ये भी इसमें हम लोग जानेंगे। प्यारे साथियों यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिमम एज आपके 18 ईयर्स होना चाहिए, मैक्सिमम एज आपके 33 ईयर्स होना चाहिए। प्यारे साथियों यहाँ पे एक बहुत बड़ा मतलब मौका मिल रहा है इस बार 18 से लेकर 33 तक, 18 से लेके 33 तक आपको ये मौका मिल रहा है साथी। उसके बाद से यहाँ पे हम लोग आएंगे और देखेंगे साथियों यहाँ पे एप्लीकेशन फीस यानी कि फॉर्म भरेंगे तो आपको कितना पेमेंट साथियों कैटेगरी वाइज लगने वाला है ये भी आज हम लोग इसमें स्पष्ट करेंगे। अगर आप साथियों जनरल से हैं ओबीसी से हैं तो आपको 500 रुपया लगेगा। अगर आप साथियों यहाँ पे दिया है ना कि फॉर जनरल और ओबीसी, अगर आप जनरल से हैं और ओबीसी से तो आपको 500 रुपया लगेगा, यानी कि इसमें छूट नहीं मिलता है, आरक्षण नहीं मिलता है। उसके बाद से देखिए इसमें आरक्षण ओबीसी और जनरल वालों को नहीं मिलता है, उसके बाद वालों को मिलेगा। यहाँ पे बताया गया साथियों अगर आप फॉर एससी से है, एसटी से, ईबीसी से और फीमेल, प्यारे साथियों यहाँ पे अगर आप है तो आपको 250 लगेगा, यानी कि आल साथियों यहाँ पे बताया गया है ना कि आपके एससी और एसटी ईबीसी फीमेल, प्यारे साथियों यहाँ पे मेल और फीमेल रहेंगे आपको तो 250 रुपया लगेगा। अब यहीं पे बात करें साथियों रिफंड अमाउंट, अगर आप एग्जाम दे लेते हैं साथियों तो आपको रिफंड अमाउंट भी होता है। रिफंड अमाउंट साथियों अगर आप एग्जाम दे लेते हैं तो आपके अकाउंट में वो पैसा फिर से वापस आ जाता है। चलिए इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। यहाँ पे दिया साथियों रिफंड अमाउंट ऑन है अपेयरिंग फॉर सीबीटी, अपेयरिंग फॉर सीबीटी बताया साथियों अगर आप अपेयरिंग फॉर सीबीटी का एग्जाम दे लेते हैं, यानी कि सीबीटी का एग्जाम अगर आप रेलवे ग्रुप डी में दे लेते हैं साथियों तो आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा आएगा। यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप फॉर जनरल से और साथियों ओबीसी से, अगर आप जनरल से हैं और ओबीसी से तो आपके अकाउंट में कितना रुपया आएगा साथियों, आपके अकाउंट में 400 रुपए आएंगे, 100 रुपया नहीं आएगा, 100 रुपया नहीं आएगा, यानी कि टोटल इसमें कितना लगे साथियों 500। अगर आप सीबीटी का एग्जाम दे लेते भले पास हुए ना हुए कोई मतलब नहीं है, आपके अकाउंट में 400 रुपया फिर से वापस चला जाएगा।
उसके बाद से यहाँ पे आता है साथियों, अगर आप एसएससी से, एसटी से साथियों, ईबीसी, और साथियों यहाँ पे फीमेल दे रखा है ना, और साथियों यहाँ पे ट्रांसजेंडर दे रखा साथियों, अगर आप जेंडर से साथियों तो आपको कितना लगेगा, इसमें कितना वापस आएगा ट्रांसजेंडर के साथियों। और इसमें देखिए ट्रांसजेंडर के भी इसमें वापस आ जाते हैं, है ना, और इसमें भी रहेंगे शायद ट्रांसजेंडर, ठीक है साथियों। तो उन लोगों के लिए कितना आएगा, 250 ट्रांसजेंडर के लिए साथियों 250, और ट्रांसजेंडर और फीमेल के लिए साथियों ईबीसी और एसटी और एससी वालों के पूरे पैसे वापस आ जाएंगे। जैसे मैं साथियों यहाँ पे फिलअप आप फॉर्म करेंगे, यहाँ पे बताया गया एससी, एसटी, ईबीसी, फीमेल साथियों, और यहाँ पे ट्रांसजेंडर यहाँ पे रहेगा साथियों, मैंने लिखा नहीं है ट्रांसजेंडर यहाँ पे लिखा है, तो उन लोगों के लिए साथियों 250 रुपए लगेगा। अगर वही साथियों अपेयरिंग का एग्जाम देते साथियों, सीबीटी एग्जाम देते हैं, तो उनको यहाँ पे फिर से वापस उनके पूरे पैसे वापस आ जाते हैं, यानी कि अकाउंट में आ जाते हैं 250 रुपया। अगर आप जनरल से हैं, ओबीसी से, तो आपको साथियों उसमें से 500 में से 400 रुपए आएंगे, है ना। तो यहाँ पे ये पूरा फुल डिटेल्स है रेलवे ग्रुप डी की तरफ से, आरआरबी ग्रुप डी की तरफ से नया नोटिफिकेशन निकल के आ चुका है साथियों। और एक बार हम लोग और भी अच्छे तरीके से देख लेते हैं, ताकि आपके जो जितने भी मन में त्रुटि बचा है साथियों वो क्लियर हो जाए। यहाँ पे आपको बता दें, शुरू से एक बार हम लोग कवर कर लेते हैं, एक बार अच्छे से प्यारे साथी देख लेंगे ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट आपके कब से होंगे, यानी कि फॉर्म कब से भरे जाएंगे। तो प्यारे साथियों इसके फॉर्म आपके 31 जनवरी 2026 से भरे जाएंगे। ऑनलाइन के लिए लास्ट डेट क्या रहेगा साथियों, तो ऑनलाइन की लास्ट डेट साथियों यहाँ पे 2 मार्च 2026। और मैं बता दूं साथियों ये आपके ऑनलाइन ही चलेंगे, ऑफलाइन नहीं चलेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पूछते हैं कि ऑनलाइन चल रहा है कि ऑफलाइन चलता है। प्यारे साथियों ये आपके ऑनलाइन ही चलेगा, ऑफलाइन नहीं चलेगा। यहाँ पे सिटी अब यहाँ पे कितने साथियों एलिजिबिलिटी बहुत बढ़िया दे रखा है, एलिजिबिलिटी बहुत बढ़िया दे रखा है, यानी कि बस आपके 10th पास एनटीपीसी साथियों ये सब बाद में देखा जाएगा, लेकिन आपको साथियों बहुत बढ़िया ये मौका मिला है आपके 10th पास पे। तो सबसे बढ़िया चांस है आपके 10वीं के सर्टिफिकेट होंगे आपके पास, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सबसे बढ़िया तो यही दिख रहा है हमें। उसके बाद से साथियों यहाँ पे आते हैं आपके नोटिफाई लेटर साथियों, इसलिए बताया गया आपके एग्जाम डेट नोटिफाई लेटर इसलिए बताया गया है कि जब अभी साथियों इसके फॉर्म भी नहीं भरने स्टार्ट हुए, जब इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे तो आपको यहाँ पे साथियों एग्जाम डेट बता दिया जाएगा, एग्जाम सिटी डिटेल साथियों। जब आपके करीब होते हैं एग्जाम, जब प्रवेश पत्र आने के होते हैं साथियों, तो आपको एग्जाम सिटी भी बता दिया जाता है। तो ये आपके स्पष्ट हो चुके। टोटल पोस्ट आपकी यहाँ पे 22,000 देख सकते हैं। अब एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट भी बहुत बढ़िया अच्छी खासी देखने को मिल रही है साथियों। मिनिमम एज आपको 18 ईयर्स होना चाहिए साथियों, मैक्सिमम एज आपके 33 ईयर्स होना चाहिए। प्यारे साथियों हमें लगता है कि आप सब रेलवे ग्रुप डी की पूरा बढ़िया तरीके से नोटिफिकेशन को समझ चुके होंगे। और साथियों अगर आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा है, चाहे इससे बची कोई जानकारी साथियों अगर आपको चाहिए, तो कमेंट करें साथी यहाँ पे फटाक से, और अपना जो है सुझाव ले सकते हैं। प्यारे साथियों आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। साथियों चलते हैं, अगली वीडियो मिलते हैं साथी, धन्यवाद।